नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। इस साल के अंत तक 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। सर्वे जिस तरीके से आ रहे हैं उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद ही खराब है। तो मध्य प्रदेश से नई नई खबरों ने मोदी शाह की चिंता बढ़ा दी है। उमा भारती की नाराजगी के बाद अब संघ की नाराजगी भी सामने आ गई और कहा जा रहा है कि पूर्व प्रचारकों ने तो शिवराज सिंह के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है और अपना दल बनाकर एक जनहित पार्टी बना ली है और वो दल बनाकर वे चुनाव लड़ने वाले हैं। इस पे हम विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे कि इस दल का क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से संघ की या नाटक नौटंकी है सत्ता विरोधी मत को हासिल करने के लिए, कांग्रेस को रोकने के लिए, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, बसपा ने 9 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो आम आदमी पार्टी ने 10 प्रत्याशी घोषित कर दिए और जोगी कांग्रेस भी शीघ्र ही प्रत्याशी घोषणा करने की बात करते हुए जोगी कांग्रेस के प्रमुख नेता अमित जोगी ने पाटन से ताल ठोक दिया। पाटन यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चुनावी क्षेत्र। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस कब टिकट घोषित करेगी, इसे लेकर कई तरह के सवाल है और लगातार पिछले 3-4 दिनों से बैठकें हो रही हैं। बैठकें क्या हो रही है इसे लेकर मीडिया की आप खबरें पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कोई मीडिया कह रहा है कि इतनी सीटें तय हो गई, कोई मीडिया कह रहा है कि 35 सीटें तय हो गई है, कोई मीडिया कह रहा है कि पैनल बनाए जा रहे हैं, कोई मीडिया कह रहा है कि इतने मंत्रियों की टिकट कटेगी, कोई कह रहा है कि इतने विधायकों की टिकट कटेगी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत हम आपको बताते हैं कि अभी तक टिकट तय करने की बात तो दूर, टिकट वितरण के लिए तय मापदंड भी ठीक से पूरा नहीं किया गया है, यानी बनाया नहीं गया है मापदंड। इसी बात को लेकर बड़े नेताओं में, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हो, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हो या मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो और भी दूसरे सदस्य हो, उनके बीच विवाद है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बारे में कहा जा रहा था कि वे मुख्यमंत्री के आदमी हैं और मुख्यमंत्री के अनुसार काम करेंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वह बेहद ही चौंकाने वाली है कि दीपक बैज भी हर हाल में कांग्रेस को सत्ता में लाने की कोशिश में अपने हिसाब से और नए मापदंड के साथ सामने आ गए हैं और उनके इस तेवर को लेकर न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैरान है बल्कि पार्टी के दूसरे दिग्गज भी हैरान है कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि टिकट वितरण को लेकर जब तक मापदंड नहीं बनेंगे तब तक कोई घोषणा नहीं होगी। यानी आप समझिए कि कांग्रेस के भीतर खाने में किस तरीके से आपसी मतभेद ने टिकट वितरण के काम को और पीछे ढकेल दी। मापदंड के बारे में कुछ जो बातें आ रही है वह यह है कि जो पिछले चुनाव में यानी कांग्रेस की लहर होने के बावजूद हार जाने वाले लोगों को टिकट नहीं दी जाए। संकेत बाहर आ रहे हैं, तो इसमें क्या कन्हैया अग्रवाल, गुरमुख सिंह, कई नाम है जो पिछला चुनाव हार गए थे, भाटापारा क्षेत्र भी है, तो क्या उन्हें टिकट नहीं मिल पाएगी। इसी तरीके से सर्वे में जो परफॉर्मेंस आए हैं उसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और कई दिग्गज नेताओं का मानना है कि परफॉर्मेंस ठीक, जो सर्वे की रिपोर्ट है वो ठीक है, लेकिन कई दिग्गज विधायकों को टिकट देनी पड़े, लेकिन वह भी पूरी तरीके से अभी फिट नहीं बैठा है। और दीपक बैज का कहना है कि वे जब इस बार टिकट की घोषणा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होश उड़ जाएंगे। ऐसा क्या घोषणा करने वाले हैं यह तो वे ही बता पाएंगे, लेकिन अंदर खाने से जो बातें सामने आ रही है वह कई तरह की चर्चा है। कोई सर्वे रिपोर्ट को प्राथमिकता देते हुए टिकट वितरण का दावा कर रहा है, तो कोई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चल रही है करके दावा कर रहे हैं, तो कोई
चरणदास महंत, टीएस बाबा के अपने अपने समर्थकों का दावा है। ऐसी परिस्थिति में आने वाले दिनों में कब तक कांग्रेस की टिकट तय होगी कहना मुश्किल है। हालांकि कोई 20 तारीख बता रहा है, लेकिन हमारे अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि मतभेद इतने ज्यादा हैं कि इस महीने के अंत तक यदि पहली सूची जारी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यह भी कहा जा रहा है कि मुश्किल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विकास उपाध्याय, टीएस बाबा, रविंद्र चौबे सहित कुछ एक नाम हैं जिनकी टिकट तय हुई, यानी 10 की संख्या भी बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं जो सिंगल नाम के साथ तय हो रहे हैं। बाकी 80 सीटों पर 2 नाम या 3 नाम के पैनल बन रहे हैं। संगठन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। संगठन की भूमिका को खासकर ब्लॉक और जिला अध्यक्ष ने जो सूची भेजी है और उनमें कई महत्वपूर्ण लोगों के नाम गायब है, उसे लेकर भी दिग्गज नेताओं में मतभेद उभरा है। यह बात सामने आने लगी है। कांग्रेस ने इस स्थिति को देखते हुए कोर कमेटी का प्रभारी कुमारी शैलजा को बना दिया है, तो चुनाव अभियान समिति के प्रभार चरणदास महंत को सौंप दिया गया है। वे विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका चुनावी रिजल्ट क्या होता है। यह एक तरह की परंपरा बन गई है जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना। इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन चरणदास महंत की स्थिति सख्ती में खराब है कहा जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा। ताम्रध्वज साहू का भी नाम लिया जा रहा है, अनिला भेड़िया, रुद्र कुमार गुरु, कई नाम है, रविंद्र चौबे भी उसमें है। तब परिस्थितियां जिस तरीके से बन रही है वह बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि किस तरीके से दीपक बैज को अध्यक्ष बनाया गया था। वे कांग्रेस हाईकमान के खास लोगों में शामिल है, लेकिन यहां प्रसारित किया गया था कि वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी है और उन्हीं की सहमति से बन रहे हैं, क्योंकि मोहन मरकाम से भूपेश बघेल की नहीं बनती और वे उसे हटाना चाहते थे। उसके जगह में बस्तर डिस्टर्ब ना हो, आदिवासी को लेकर कोई बात ना उठे, इसलिए आदिवासी समाज से ही, बस्तर से ही दीपक बैज को बना दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दीपक बैज जिस तरीके से टिकट वितरण में रुचि ले रहे हैं और एक एक सीट पर सवाल जवाब कर रहे हैं, उसे लेकर भी दिग्गज नेता अचंभित हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन शायद कांग्रेस के उन दिग्गज नेता भूल गए हैं कि संगठन का अपना महत्व है और टिकट वितरण के समय यही बात तो होती है। चुनाव के परिणाम के बाद क्या होगा, दीपक बैज किस तरीके से, किस स्थिति में होंगे, ये एक अलग बात है। उसे लेकर भी चर्चा हो रही है और कई तरह की कवायदे हैं। तब सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या मापदंड तय कर लिया गया है। हालांकि इस तरह की खबरें आज मीडिया में आई हैं कि 90 सीटों में किस तरह का टिकट वितरण किया जाएगा, इसके मापदंड तय हो गए हैं और पैनल में अब मगजमारी होगी। लेकिन हकीकत तो यह है कि अभी भी जो सूत्र बता रहे हैं कि मापदंड तय करने में अभी भी दिक्कत हो रही है। फिर टिकट वितरण कब होगा यह हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।